हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें आज हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा, वो है परिमेय संख्याएं। तो आइए जान लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो उसका हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। तो देखो क्या है परिमेय संख्याएं। संख्या जो P/Q के फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो, या संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q कभी भी जीरो ना हो, यानी कि डिनोमिनेटर में कभी भी जीरो ना है, तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याओं को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं हम? रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को। तो क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? 2/3 -2/5, 3/4 -3/4 आदि परिमेय संख्याओं के कुछ उदाहरण हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, 1/2 ले सकते हैं, 1/3 ले सकते हैं, जो आपका मन करे। इनफाइनाइटी होती हैं। अब देखो परिमेय संख्याओं की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। हम समुद्र तल से ऊपर 750 मीटर की ऊंचाई को 3/4 किलोमीटर में से व्यक्त कर सकते हैं। क्या हम समुद्र तल से नीचे 750 मीटर की गहराई को किलोमीटर में व्यक्त कर सकते हैं? क्या हम समुद्र तल से नीचे 3/4 किलोमीटर की गहराई को -3/4 से व्यक्त कर सकते हैं? हम देख सकते हैं कि -3/4 न तो एक पूर्णांक है और न ही एक भिन्न। ऐसी संख्याओं को सम्मिलित करने के लिए हमें संख्या पद्धति को विस्तृत करने की आवश्यकता है। अंश और हर। P/Q में पूर्णांक P क्या है? अंश है। ये P/Q है। तो इसमें P को क्या कहते हैं हम? अंश। क्या कहते हैं? अंश। और Q क्या है हमारा? Q हमारा है हर। और हर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? हर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार -3/7 में -3 अंश है और +7 हमारा हर है। क्या पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं? अब देखो कि जो पूर्णांक होते हैं, क्या वो भी परिमेय संख्याएं हैं? किसी भी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है। उदाहरणतः पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसे 5 - 5/1 के रूप में लिख सकते हैं। अब जैसे कोई पूर्णांक है 4, ये पूर्णांक है, तो इसे आप 4/1 भी तो लिख सकते हो। तो आ तो गया ही P/Q की फॉर्म में। तो पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है या नहीं है? तो हाँ है। क्या है इसका आंसर? हाँ। देखो 3 है, -3, तो -3 को आप -3/1 लिख सकते हो, तो ये भी हुआ। तो पूर्णांक 0 को भी 0.2, 0.7 इत्यादि के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार परिमेय संख्या में पूर्णांक और भिन्न सम्मिलित होते हैं। यह भी एक परिमेय संख्या हुई। तो इस प्रकार परिमेय संख्या में हम क्या कह सकते हैं? पूर्णांक और भिन्न दोनों सम्मिलित हैं, यानी कि होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों ही हमारे सम्मिलित हैं। किसमें? रेशनल नंबर में, परिमेय संख्याओं में। समतुल्य परिमेय संख्या क्या होती हैं? एक परिमेय संख्या के अंश और हर को एक ही शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने पर हमें दी हुई परिमेय संख्या के समतुल्य या एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है ना, दी हुई परिमेय संख्याओं के समतुल्य एक अन्य परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यह ठीक समतुल्य भिन्न प्राप्त करने जैसा है। अब देखो क्या है समतुल्य परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखा है 4/5 और यहाँ क्या लिखा है 20/25। तो देखो जरा, क्या ये दोनों समान है? आपको दिखने में नहीं लगेगा, पर अब देखो 5×4 = 20 और 5×5 = 25, तो ये समान है ना। यह ठीक समतुल्य भिन्न प्राप्त करने जैसा ही है। गुणा की तरह एक ही शून्येतर पूर्णांक से अंश और हर को भाग देने पर गुणा भी कर सकते हैं हम इसमें। हम चाहते तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे ना, तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम। और पूर्णांक से अंश और हर को भाग देने पर भी समतुल्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं। एक परिमेय संख्या को अलग अलग अंशों और हरों का प्रयोग करते हुए लिखा जा सकता है। उदाहरणतः परिमेय संख्या क्या है? -2/3 पर विचार कीजिए। -2/3 को आप क्या लिख सकते हो? 4/6 भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। कैसे? ×3 कर दो यहाँ, तो इसे क्या लिख सकते हो? 6/9 भी लिख सकते हो। ऐसे ही आप किसी से मल्टीप्लाई कर सकते हो, बस शर्त एक है यहाँ। कंडीशन क्या है हमारी कि जिसमें मल्टीप्लाई अंश की करोगे उसी में मल्टीप्लाई आपको हर की करनी पड़ेगी। धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है? धनात्मक का मतलब होता है प्लस वाली।
परिमेय संख्या 2/3 यानी कि 2/3 पर विचार कीजिए। इस संख्या के अंश और हर दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं। क्या है धनात्मक पूर्णांक? ऐसी परिमेय संख्याओं को एक धनात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। अतः 3/8, 5/7 और 2/9 इत्यादि धनात्मक परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है। तो प्लस वाले जो नंबर होते हैं उन्हें हम कहते हैं धनात्मक। क्या कहते हैं? धनात्मक। ऋणात्मक क्या होती है? माइनस वाली। क्या होती है ऋणात्मक? माइनस वाली। तो देखो, तो इसे हम निगेटिव भी कहते हैं। -3/5 का अंश एक ऋणात्मक पूर्णांक है, जबकि इसका हर एक धनात्मक पूर्णांक है। अब हर तो धनात्मक होगा क्योंकि -3/5 है, तो हर तो प्लस में है ना। तो ऐसी परिमेय संख्याओं को ऋणात्मक परिमेय संख्याएं क्या कहते हैं? अतः -5/7, -3/8, -9/5 इत्यादि ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। संख्या 0 न तो एक धनात्मक परिमेय संख्या है और न ही एक ऋणात्मक, यानी कि 0 जो है ना तो वो पॉजिटिव है ना ही वो नेगेटिव है। तो 0 कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। मानक रूप में परिमेय संख्या है। क्या क्या मानक रूप है? एक परिमेय संख्या मानक रूप में व्यक्त की हुई कही जाती है यदि उसका हर धनात्मक पूर्णांक हो और उसके अंश और हर में एक के अतिरिक्त कोई सार गुणनखंड ना हो। जैसे 3/5 है, तो देखो 3 और 5 क्या किसी कॉमन टेबल से कट रहे हैं? नहीं कट सकते। तो ये 3/5 क्या है? यह है मानक परिमेय संख्या। अब 5/8 है, क्या आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये भी। ऐसे ही 3/4, तो ये भी। अगर ये बोलते 3/-4 तो ये धनात्मक पूर्णांक संख्या नहीं मानी जाती। ठीक है ना, क्योंकि इसमें हर क्या हो जाता? हर हो जाता हमारा ऋणात्मक। तो ऋणात्मक परिमेय संख्या नहीं होती, धनात्मक होनी चाहिए हर। अंश चाहे ऋणात्मक हो सकता है। अब देखिए हमारे सामने है एग्जाम्पल नंबर 1। 45/30 को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखो 45/30 को मानक रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? तो देखो 45 क्या है? 30। तो देखो पहले हमने इसको 3 से काटा। 3 1 3, 3 5 15। अब मैंने बताया था नीचे वाले को भी 3 से काटना है। 3 1 3, 3 10 30। तो ये हो गया 15/10। अब आगे देखो क्या इसका सात गुणनखंड आया भी या नहीं आया? तो देखो अभी तो इसके गुणनखंड हो सकते हैं। तो देखो अब देखो अब इसे 5 से काटेंगे। 5 3 15, 5 2 10। अब आ गया 3/2। अब आगे देखो क्या ये आगे कट सकता है? तो आगे तो ये नहीं कट रहा। इसका गुणनखंड क्या आ गया? इसका फैक्टर क्या आ गया भाई? इसका फैक्टर आ गया 1। तो ये आगे नहीं कट सकता, तो इसको यहीं तक हम छोड़ देंगे। हमने 2 बार भाग देना पड़ा, पहली बार 3 से और फिर 5 से। इसे निम्नलिखित प्रकार से भी किया जा सकता है। कैसे? अगर हम डायरेक्ट किसी बच्चे को टेबल याद है, वैसे तो टेबल याद होनी चाहिए, कंपलसरी है, पर अगर नहीं भी याद है तो वो डायरेक्ट अच्छे से कर लेगा। 15 3 45 और 15 2 30। तो 3/2 हो गया। अब इस बच्चे को ज़्यादा टाइम लगेगा और ये मोर टाइम कंज्यूमिंग है, ये लेस टाइम कंज्यूमिंग है। तो 3/2 हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि टेबल भी हमें लर्न होने चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए 15 संख्याएं, देखिए कि 15 संख्याओं 45 और 30 का मैसेप है, यानी कि वो दोनों को काट रहा है ना, तो महत्तम समापवर्त यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये इसका हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2, मानक रूप में बदलिए। अब 36 और 24 है, तो इसका हम ऐसे निकाल लेंगे। तो क्या निकालेंगे? 36 और 24 का। तो 36 के आप फैक्टर लिखो पहले। देखो क्या क्या होंगे? 1 2 3 4 5 तो नहीं होगा, 5 से तो नहीं कटेगा। 6 होएगा, 6 के बाद क्या आएगा? 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 36। अब किसके लिखेंगे? हम लिखेंगे 24 के। लिखो 24 के। 1 2 3 4, फिर 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद किससे कटेगा? डायरेक्ट 24 से। देखो सबसे बड़ा ये है इसमें कटने को, तो ये 6 6 भी है, 4 भी है, 3 भी है, पर सबसे हाईएस्ट कौन सा है? 12। तो इसका मैच हो जाएगा 12। अतः मानक रूप अंश और हर को -12 से भाग देने पर प्राप्त होगा। तो 36 को -12 नहीं, 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। और 24 को 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा? तो भी हमारा क्या आ जाएगा? 2। तो 12 3 36 और 12 2 24।
ठीक है, तो 3/2 आ गया क्योंकि अब इसका सात गुणनखंड 1 हो गया। अब 3 और 15 का में से देखो, तो 3 का लिखो, 3 का तो क्या होगा 1 और क्या हो जाएगा भाई 1 और 3 हो जाएगा। और 15 का देखो, 15 का क्या हुआ 1 3 5 और 15। तो देखो 3 और 3 दोनों में कॉमन है, हाईएस्ट भी है इन दोनों में, तो देखो कॉमन हाईएस्ट हुआ तो इसका में से हो गया 3। तो अब 3/15 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से ही डिवाइड करेंगे अंश को भी और हर को भी। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। और इतना में से निकालने की नीड नहीं है, अगर आपको डायरेक्टली क्या आता है, आपको टेबल आता है 3 का, आपको डायरेक्टली पता चल पा रहा है कि आपको किससे काटना है। अब क्या है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3, क्या 4/-9 और 16/-36 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। तो देखो 4/9 है तो इसकी मल्टीप्लाई 4 से करो, अंश की अगर 4 में करोगे तो हर की भी आपको 4 में करनी पड़ेगी। तो 4 4 16, 9 4 36, 16/36 आ गई, ये भी 16/36 है। तो हाँ ये निरूपित है, पर आप इसको भी चेंज कर सकते थे -16/36 को। अब देखो -16/36 हमारे पास है, तो देखो इसको काट के देखो, तो 4 4 जा 16 और 4 9 जा 36, तो 4/9 ये हमारा यहाँ पर हो गया। क्या हुआ 4/-9, -4 की ऊपर से करिए तो -4 की नीचे से करें तो 4 से 4 गया, तो -4/9 ही हमारा हो जाएगा। -4 से क्यों करा, समझ आया ना, क्योंकि -4 और माइनस से माइनस कटेगा तभी तो ये अपॉन में हमें -9 लाना था ना, इसलिए। और यहाँ पे मैं अपॉन में -16 लाना था तो इसलिए -4 से हुआ, यहाँ भी माइनस से माइनस कट गया था हमारा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 3 में हम कहेंगे कि हाँ 4/-9 और -16/36 एक ही परिमेय संख्या को निरूपित करते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। क्या क्या लिखनी है, -2 और -1 के बीच में 3 परिमेय संख्या है। तो -1 और -2 को हर 5 परिमेय संख्याओं के रूप में लिखें। अब देखो क्या है, हर भी लगाना है इसमें 5, तो -1 को पहले -5/5 कर दिया, क्यों, क्योंकि -1 था उसकी मल्टीप्लाई करी 5 से, और यहाँ पे भी 5, तो हो गया -5/5। अब क्या -2 है ना, -2 की यहाँ पे भी 5 से करो, यहाँ पे भी 5 से, तो ये हो जाएगा 10/-5। तो देखो इसके नीचे क्या क्या आएगा, इसके नीचे आएगा 10/5, फिर 9/5, फिर 8/5, 7/5, 6/5 और 5/5। या हम लिख सकते हैं इसको 2 और ये हो जाएगा 1। तो 2 और 1 के बीच हो गया ना, कौन कौन सी आई, 9/5, 8/5, 7/5, 6/5। तो हमें तो 3 ही पूछी थी, हमने तो 4 निकाल दी। तो देखो क्या हो जाएगा, अब -2 और -1 के बीच कौन सी होंगी, जब +2 और +1 के बीच में प्लस वाली है धनात्मक परिमेय संख्या है, तो -2 और -1 के बीच में ऋणात्मक होंगी, तो यहाँ पे बस माइनस का साइन हम यूज़ कर लेंगे। -9/5, -8/5, -7/5। जरूरी नहीं आप यही तीनों लो, आप ले सकते थे 8/5 भी, 7/5 और 6/5 भी आप ले सकते थे। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5, निम्नलिखित प्रतिरूप में 4 और संख्याएं लिखिए। क्या है 4 और संख्याएं, -1/3, -2/6, -3/9, -4/12। तो देखो हमें प्राप्त है 2/6 है ना, तो 2/6 कैसे बना, 1/3 था तो उसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 3 में भी 2 से, तो 3/9 कैसे बना, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करी, फिर इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई करी। तो यहाँ हमें एक पैटर्न पता चल गया कि पहले हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है, सब में पहले हमें करनी है 2 से, फिर करनी है 3 से, फिर करनी है 4 से। ठीक है, क्योंकि 1 2 जा 2, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। तो 2 से, 3 से और 4 से, तो आगे क्या बनेगा, आगे कर दो 5 से, फिर 6 से, 7 से, 8 से, ऐसे ही मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, आप 1/3 है तो 1/1, 1/3 आ गया, फिर 2/3, 3/3, 4/4। अब क्या करेंगे, हम निरूपित करेंगे, तो अब 5/5 हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। फिर 6 से करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, -6/18। फिर 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, -7 और 7 3 जा 21। तो ऐसे ही ये आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने क्या सीखा, हमने सीखा परिमेय संख्या है। क्या सीखा हमने, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में सीखा कि परिमेय संख्याएं धनात्मक भी होती हैं
और ऋणात्मक भी होती हैं। और हमने क्या सीखा, परिमेय संख्या हमेशा p/q की फॉर्म में होती हैं और जिसमें जो q होता है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, और हमने सीखा कि पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या होता है। कैसे होता है परिमेय संख्या, देखो अब यहाँ पूर्णांक क्या है, 4 पूर्णांक है ना, पर इसे आप 4/1 लिख सकते हो ना, तो ये आ गया p/q की फॉर्म में, तो ये भी एक परिमेय संख्या हुआ। तो परिमेय संख्या के परिचय के बारे में आज हमने अच्छे से जाना। हम नेक्स्ट क्लास में आगे कुछ और इंटरेस्टिंग जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।